नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान सवेरा पीसीएस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घटनासार करंट अफेयर जो अर्धवार्षिकी आई है उसको कवर करने जा रहे हैं। ये जनवरी 2026 से 5 जुलाई 2026 तक है। इसमें हम नेशनल पार्ट करवाएंगे कवर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मैं आपको वीकली करंट अफेयर भी करवा रही हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं। इस बुक की जो अहमियत है वो सबको पता ही है, क्योंकि ये एग्ज़ाम से पहले आती है। जैसा बीपीएससी आने वाला है तो उससे पहले ही आ गई। अब वो जैसे यूपी पीसीएस आएगा तो भी ये आ जाएगी, तो दूसरी वाली आ जाएगी। इसमें अंक आते हैं, ये अंक 3 हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे राष्ट्रीय न्यूज़ से। हमारी पहली न्यूज़ है, देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जुलाई 2026 को कहाँ पर किया है? तो ये पचपदरा राजस्थान में किया है। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2026 को किस राज्य के उंडावल्ली हेलीपोर्ट पर पहली बार सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया पॉइंट इन स्पेस को मंजूरी मिली है? तो ये मिली है आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट है न्यूज़ में, जुलाई 2026 में असम के सोनितपुर जिले में स्थित बोरजुली साइट को किस कृषि उत्पाद के इन सीटू संरक्षण और प्रबंधन के लिए बायोडाइवर्सिटीज हेरिटेज साइट घोषित किया है? तो ये जंगली चावल की प्रजाति ओरिजा रूफीपोगोन को। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2026 को किस राज्य में नमो स्वच्छता अभियान और अमृतपान अभियान को शुरू किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है, जून 2026 में जारी ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत जल विद्युत क्षमता में किस स्थान पर है? तो ये 5वें स्थान पर है। जून 2026 में भारत के गगनयान नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग करके पहली बार इंडिगो की जेट विमान की लैंडिंग कहाँ की गई? तो ये उदयपुर में की गई है। नेक्स्ट है, जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ये किया है गुजरात में। नेक्स्ट है, जून 2026 में किन दो राज्यों के बीच 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने के लिए समझौता हुआ है? तो ये राजस्थान और हरियाणा के बीच में हुआ है, राजस्थान और हरियाणा के बीच। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट समुद्र के किनारे या समुद्र में बने किस राज्य में बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में ब्रेकी बैक्टीरियम नेताजी बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में की गई है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में जारी 167 देशों की 2026 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य UNSDG सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो ये 94 रैंक मिली है। स्कोर इसका 68.3 रहा है। नेक्स्ट है, जून 2026 में किस राज्य सरकार ने पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गो ईस्ट नीति शुरू की? तो ये ओडिशा ने की। नेक्स्ट है, जून 2026 में किस प्रख्यात भारतीय न्यायविद को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये बिमल एन पटेल को। नेक्स्ट है, जून 2026 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो ये 70वीं रैंक प्रदान की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। दोस्तों, जो भी आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट न्यूज़ है, 21 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को नौसेना में शामिल किया है? तो ये कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में। नेक्स्ट है, भारत की पहली 4.9 किलोमीटर लंबी 8 लेन टनल सुरंग किस टाइगर रिजर्व के नीचे से बनाई जा रही है? तो ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में। नेक्स्ट है, एक सेकेंड,
नेक्स्ट है 24 जून 2026 को वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को चलाया? तो ये ऑपरेशन अमिस्ताद। नेक्स्ट है जादू पाटिया पेंटिंग, जिसे जून 2026 में जीआई टैग प्रदान किया गया, तो ये किससे संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है आपकी। और नेक्स्ट है हाल ही में एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी किस देश द्वारा शुरू की गई? तो ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। एक सेकंड। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, यूनेस्को द्वारा 2026 जून में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल को घोषित किया गया है। हाल ही में भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है जिसे भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने एक साथ 4 ISO प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो ये उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद को, इसके बारे में थोड़ा सा ये दिया हुआ है। विश्वविद्यालय को मिले 4 प्रमुख श्रेणियों के प्रमाणन ISO 1001 2018 शैक्षणिक संगठन प्रबंध प्रणाली और ISO 4001 रेशियो 2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और ISO 50,000 मतलब ये 5000। एक सेकेंड, वीडियो में क्या हो गया, इसको आप पढ़ लेना, मैं आपको आगे करवा रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा 18 जून 2026 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस भारतीय संस्थान ने वैश्विक रैंक 118 के साथ भारत में शीर्ष संस्थान के रूप में जगह बनाई है? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये हैदराबाद IIT। इस केंद्र को कोडिन नाम दिया गया है। कोडिन का जो फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सेलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो ये मेघालय में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में उच्च बर्न अप विकिरण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अनिल एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ ईंधन का नाम किस भारतीय परमाणु वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो ये अनिल काकोडकर के नाम पर। नेक्स्ट है हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को किस प्रसिद्ध घड़ी निर्माता कंपनी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये जो फेमस घड़ी है रोलेक्स ने बनाया है। नेक्स्ट है जून 2026 में भारतीय नौसेना ने 36 वर्ष की सेवा के बाद हेलीकॉप्टर के किस बेड़े को सेवा मुक्त कर दिया है? तो ये K-42V फ्लीट को। नेक्स्ट न्यूज़ है जून 2026 में टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग्स 2026 में किस भारतीय संस्थान को जेंडर इक्वलिटी में शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को। नेक्स्ट है जून 2026 में दिल्ली का पहला पूर्णतः महिला द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये आपका दिल्ली में शुरू किया गया है, आरकेपुरम में नहीं, ये सही कर लेना इसको। नेक्स्ट है हाल ही में सर्जरी के जनक माने जाने वाले महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम वजनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है 22-23 जून 2026 को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेज़बानी में कहाँ आयोजित की गई है? भारत में मतलब कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट है जून 2026 में ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बना है। तो ये श्री जगन्नाथ मंदिर बना है जो उड़ीसा में है। इसका पॉइंट है मंदिर को आनंद बाजार पतित पावन तथा पवित्र नीलचक्र लोगों के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है जून 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर भारत की पहली कमर्शियल स्केल कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये ओडिशा में रखी है। नेक्स्ट है हाल ही में
भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये 2035 तक किया गया है। इस तरीके के जो भी वर्ष निर्धारित होते हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। यूपीपीसीएस में तो खासकर सभी को पता ही होगा जिसने यूपीपीसीएस दिया है पहले। नेक्स्ट है, जून 2026 में ओडिशा सरकार ने राज्य के कितने स्थानों के मूल नाम ओडिया में बहाल करने को मंजूरी प्रदान की है? तो ये 64। नेक्स्ट है, 16 जून 2026 को लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा गठित स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी का उद्देश्य है लद्दाख के संवेदनशील जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना। नेक्स्ट न्यूज़ है, मई 2026 में भारत ने किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए आधिकारिक समझौता किया है? तो ये वियतनाम से किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो ये फुटपाथ पर चलने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) यानी डी, इसका 19(1) डी के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है, 25 मई 2026 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का कितने प्रतिशत संस्थागत प्रसव हो रहा है? तो ये 90.6%। ये HAO के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहाँ पर 4 नमो शहर विकसित करने को मंजूरी प्रदान की है? तो ये दिल्ली NCR में। नेक्स्ट है, मई 2026 में दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय डॉक्टर द्वारा बनाया गया है? तो ये डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है, जून 2026 में कहाँ वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक यानी हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल को लॉन्च किया है? तो ये केरल में किया गया है। नेक्स्ट है, 3 मई 2026 को 14 स्कूबा गोताखोरों की टीम ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर पानी के भीतर 73 फीट ऊंची मानव मीनार स्टेक बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये स्वराज द्वीप, पूर्व नाम इसका हैवलॉक द्वीप पर बनाया है रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, पुणे की विंड टरबाइन बनाने वाली कंपनी सुजलॉन एनर्जी ने जून 2026 में कहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन लगाया है? तो ये विजयनगर कर्नाटक में। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, एक सेकेंड, 9 जून 2026 को असम सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर गुवाहाटी में किस क्लस्टर को लॉन्च किया है? तो ये ब्लू वैली क्लस्टर को। नेक्स्ट है, 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का सबसे लंबे समय का रिकॉर्ड बनाया है? तो 4399 दिन। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि PM मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका रिकॉर्ड है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये वन लाइनर सारा ही इम्पोर्टेंट है, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो खुद में हो ही जाते हैं इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज़ है, मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने मिलकर भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? 10 जून 2026 को की है, तो ये जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट है, जून 2026 में जम्मू कश्मीर के किस सीमावर्ती जिले को आयुष्मान भारत योजना की उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पुंछ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 6 जून 2026 को इजरायली सरकार ने अपने एक शहर में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा को स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की। ये इसमें एरर हो रहा है पर टाइपिंग देख लेना आप। नेक्स्ट है, उल्लास पहल के तहत जून 2026 में भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये उत्तराखंड बना है। यह UPSC के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जून 2026 में जारी सिपरी ईयरबुक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने शांति काल में पहली बार कितने परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल स्थिति में रखा है? तो ये 12 हथियारों को। नेक्स्ट है, जून 2026 में टाटा और एयरबस ने गुजरात में किस पहले मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट की पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी की है? तो ये C295 एयरक्राफ्ट की। नेक्स्ट है, जून 2026 में
किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पात्रता से जुड़ी 2 बच्चों की शर्त वापस ले ली है? तो ये मध्य प्रदेश ने वापस ले ली है। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाने का निर्णय लिया गया है? तो ये तमिलनाडु में लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, जून 2026 में जारी टाइम आउट पत्रिका की वर्ल्ड्स बेस्ट सीरीज फॉर आर्ट एंड कल्चर 2026 के 20 शहरों की सूची में कौन एकमात्र भारतीय शहर जगह बनाने में सफल रहा? तो ये जयपुर 18वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, हाल ही में भोपाल स्थित किस विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट है, हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाले चरखों के संचालन को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये यूपी बना है, यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, 14 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के किस शहर में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये इन्होंने 24 कर दिया, 2026 है, तो ये नीस में किया। इस बार इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ते में, कभी 2024 ही पड़ जाऊँ। जून 2026 में किस राज्य के प्रमुख कार्यक्रम योग गंधा 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से मान्यता मिली है? तो ये आंध्र प्रदेश को मिली है। नेक्स्ट है, 25-26 जून 2026 को हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मुख्य थीम थी? तो ये सर्वेशा ऊर्जम, यानी बिल्डिंग ऑफ रेसिलायंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है, जून 2026 में देश के किस शहर के नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य QR कोड आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो ये अहमदाबाद ने शुरू की है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यूज़ है, जून 2026 में QS द्वारा जारी वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को AI अर्थव्यवस्था की तैयारी में वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक दी गई है? तो ये 13वीं रैंक दी गई है। आगे है, जून 2026 में भारत सरकार ने किस पूर्व मंत्री और नेता को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो ये दिनेश त्रिवेदी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, जून 2026 में देश के किस IIT द्वारा मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया गया है? तो ये IIT मद्रास ने जारी किया है। नेक्स्ट है, 5 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये जम्मू में। नेक्स्ट है, जून 2026 में एंटरप्राइज ग्रेड जनरेटिव AI का प्रयोग करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? तो ये BO चिदम्बरनार और बंदरगाह है थूथुकुडी तमिलनाडु में। एक तो अजीब से नाम है, ये याद ही नहीं रहते। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज़ यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया है? तो ये तेलंगाना ने दिया है। आगे है, ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 24 जून 2026 को कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये बेंगलुरु में आयोजित की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र शुरू किया है? तो ये CBI ने शुरू किया है। आगे है, भारत का वह वन्यजीव अभयारण्य जहां हाल ही में बेवेसियन नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शावकों की मृत्यु हो गई है? तो ये गिर नेशनल पार्क में हो गई है। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? तो इसका नाम है संघमित्रा। नेक्स्ट है, मई 2026 में देश का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये केरल में स्थापित किया गया है, दोबारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस राज्य ने उल्लास पहल के तहत भारत की 5वीं पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो ये सिक्किम ने किया है। 1 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर भारत की पहली मल्टीलेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ये गुजरात में किया है। नेक्स्ट है,
जून 2026 में भारत यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी संयुक्त रूप से कहाँ लॉन्च की गई? तो ये दिल्ली में, नई दिल्ली में, दिल्ली में नहीं, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 5 जून 2026 को लॉन्च किए गए E85 ईंधन में एथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात कितना है? तो एथेनॉल 80 से 85% और पेट्रोल 14 से 19%। नेक्स्ट है, 29 मई 2026 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुसंधान परिषद और प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट में AI प्रदर्शन में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो ये है चौथे स्थान पर। इस रिपोर्ट में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को रैंक जो मिली है वो 5वें स्थान इसमें मिला है। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेश के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए कहाँ पर AI संचालित चिराग केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। चिराग की जो फुल फॉर्म है सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस है। नेक्स्ट है, अमूल द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र प्रतिदिन 10 लाख किलोग्राम कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थित संकराइल फूड पार्क में। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने 9 जून 2026 को किस राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? तो ये सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार स्कूली बुनियादी ढांचे के श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये पंजाब है। नेक्स्ट है, मई 2026 में सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य ने शुरू किया? तो ये केरलम ने शुरू किया है प्रोजेक्ट जीरो। नेक्स्ट है, मई 2026 में दुनिया की दूसरी चीन के बाद तथा भारत की सबसे पहली बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये कच्छ जिला खावड़ा गुजरात में। नेक्स्ट है, मई 2026 में शराब की कुल मात्रा की जगह उसमें मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये कर्नाटक बना है। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत फोर्स लिमिटेड ने कहाँ पर भारत के पहले निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस राज्य की नवगठित सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ के नगद पुरस्कार और सीधे DSP स्तर की नौकरी देने की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल ने की है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र स्थित गढ़चिरौली को किस ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद मई 2026 में नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो ये ऑपरेशन अंतिम प्रहार के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा मंत्रालय ने 4 जून 2026 को किस विदेशी विश्वविद्यालय को कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना ब्रांच कैंपस स्थापित करने के लिए अनुमोदन पत्र प्रदान किया है? तो ये लिवरपूल विश्वविद्यालय UK। नेक्स्ट है, जून 2026 में भारत के पहले मॉडल सीमा ग्राम के रूप में विकसित किए जाने के कारण चुमुर गांव चर्चा में रहा। यह गांव किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये लद्दाख में है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ ने 23 मई 2026 को कहाँ पर तोप के गोले बनाने वाले एक नए रक्षा विनिर्माण संयंत्र और आधुनिक मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? तो ये शिरडी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, मई 2026 में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए
नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ये जीवन ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस मिशन के तहत बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया? तो मिशन वंदे मातरम। नेक्स्ट है हमारे 23 मई 2026 को किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी 300 km यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को शिरडी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये सूर्यास्त्र को। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 26 मई 2026 को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये पीएम अजय ऐप लॉन्च किया है। पीएम अजय ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, दांडेवाला फील्ड कहाँ पर स्थित है जहाँ हाल ही में ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस भंडार की खोज की गई? तो ये राजस्थान में स्थित है। आगे है, मई 2026 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? तो ये केरल ने लॉन्च किया है। आगे है, 25 मई से 5 जून 2026 के बीच जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का संचालन किया? तो ये राजस्थान ने किया। आगे है, मई 2026 में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर लिग्नाइट कोयला भंडार के भीतर एक दुर्लभ सूक्ष्म सूरजमुखी के आकार का खनिज पायराइट खोजा है? तो ये गुजरात में खोजा है। आगे है, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने 3 जून 2026 को ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए किन 4 राज्यों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अरुणाचल, झारखंड, तमिलनाडु और नागालैंड ने। आगे है, जून 2026 में देश के किस उच्च न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो ये दिल्ली उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0 के तहत 2289 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है? तो ये गुजरात पुलिस ने इसका खुलासा किया है। आगे है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस अभियान के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकार के सभी कार्यालयों को सप्ताह में 2 दिन घर से करने की घोषणा की है? तो ये मेरा भारत मेरा योगदान के तहत। आगे है, 15 मई 2026 को भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। नेक्स्ट है हमारे न्यूज़, 15 मई 2026 को भारत के पहले हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो ये नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय क्षेत्र में। आगे है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 मई 2026 को किस IIT में भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला की शुरुआत की है? तो ये IIT बॉम्बे ने शुरुआत की है। नेक्स्ट है, मई 2026 में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ पर शून्य से अनंत तक गणित में भारतीय सभ्यता का योगदान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो ये न्यूयॉर्क स्थित UNO मुख्यालय में। नेक्स्ट न्यूज़ है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी ने 4 जून 2026 को नई दिल्ली में किस कंपनी द्वारा निर्मित भारत की पहली फ्लैक्स फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च की है? तो ये हीरो मोटोकॉर्प ने। भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित विभाग की स्थापना की है? तो ये केरलम ने स्थापना की है। नेक्स्ट है, मई 2026 में नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित कल्पसर परियोजना के विकास में तेजी लाने के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है? तो ये गुजरात। आगे है न्यूज़ हमारी, क्लास को लाइक करते जाना। इसी का पॉइंट है, गुजरात की कल्पसर परियोजना खंभात की खाड़ी में एक विशाल बांध बनाने और समुद्र में गिरने वाली 7 नदियों के पानी का उपयोग करने की परियोजना है। तो ये परियोजना के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, 10 मई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया? तो ये ओडिशा के संबलपुर जिले में।
नेक्स्ट है, मई 2026 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है? तो ये स्वीडन से। नेक्स्ट है, कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांव तक पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने 18 से 25 मई 2026 के बीच जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ में। ये क्वेश्चन आपके हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिए। कोई परियोजना स्वास्थ्य से रिलेट हो रही है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है, 2026 में बी.डी. सतीशन को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये केरल का नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, मई 2026 में नशीली दवाओं के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए कहाँ पर भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को मंजूरी दी गई है? तो ये नई दिल्ली को दी गई है। आगे है, 2 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन का विषय था? तो ये सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। इसकी जो ये थीम है इसको आप याद रखें, सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी और सेव इकोसिस्टम। नेक्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में बेंगलुरु स्थित सैटेलाइट इमेजिंग स्टार्टअप पिक्सल ने भारतीय एआई फर्म सर्वम एआई के साथ साझेदारी में किस नाम से भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर उपग्रह विकसित किया है? तो ये पाथफाइंडर ने। नेक्स्ट न्यूज़ है, मई 2026 में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा ओडिशा के तट पर किस नाम से देश की पहले स्वदेशी ग्लाइड वेपन प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया गया? तो ये तारा का परीक्षण किया गया। इसका जो फुल फॉर्म है, तारा की टेक्निकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, टैक्टिकल लिखा हुआ है इसमें। तो नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बना है? तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत सरकार ने मई 2026 में राजधानी के ग्रीन लंग्स कहे जाने वाले सेंट्रल रिज के कितने हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो ये 673.32 यानी 67,332 हेक्टेयर क्षेत्र को। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितने करने को मंजूरी प्रदान की है? तो ये 38 CGI सहित। इसको आप ध्यान रखिए, पॉलिटी से आप पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह के बारे में ठीक से। नेक्स्ट है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 6 मई 2026 को कहाँ पर भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड और एयरोसोल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया है? तो ये श्रीमिस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु में। हाल ही में महाराष्ट्र की किस यूनिवर्सिटी ने अपने समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में मोदी तत्व मॉड्यूल को शामिल किया है? तो ये महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी ने शामिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के साथ बांस, बेंत और लकड़ी के बने फूलों इंजीनियरिंग तरीके को डॉक्यूमेंट करने के लिए समझौता किया है? तो ये सिक्किम ने किया है, रियूसोम इंजीनियरिंग। ये रियूसोम नाम याद रखिए। नेक्स्ट है, 10 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में किस IIT को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्रीय एआई उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामित किया है? IIT मद्रास को नामित किया है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, मई 2026 में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर प्राप्त की है? तो ये झारखंड में प्राप्त की है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है, आपको सेकंड पार्ट कल मिलेगा 9 PM पर ही इसी चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ और अपने टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं कल 9 बजे, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।